Param Puja Bhaktiyar Savaswami Maharaj and doing wonderful preaching there. Very nice, thank you. Now we'll invite a very handsome and very sincere, dedicated brahmachari of now he has recently come to Khargar. Deepak Janan Prabhu, Hari Bol! Let us hear his lesson. Sorry. अगले दो डिवोटीज को बुला लेना। अगला यही है। जाओ जाओ। You also go. Next बोलो। फैमिली इधर प्रभु जी 5 मिनट रुको तो बोल ले तो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए प्रभु जी ने इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो हरे कृष्णा, मेरा नाम दीपक जनन दास है और मैंने NIT राउरकेला ज्वाइन किया था ईयर 2014 में एंड आई पास्ड आउट। वहाँ से पास आउट हुआ 2018 में। तो हरे कृष्ण। तो 2014 में आई जॉइन द कॉलेज और 2018 में पास आउट हुआ और 2018 के बाद फिर मैं पुणे शिफ्ट हुआ और पुणे के शिफ्ट होने के बाद वहाँ पे जो मैंने अपना जॉब लिया था तो वो भी विद्यासरिता एकेडमी में लिया। तो उधर जो ये थे डायरेक्टर तो वो ये डिवोटी थे राधा प्रभु। और 2018 से 2023 आई वर्क देयर एज केमिस्ट्री फैकल्टी और उसके बाद 2023 आई जॉइन द PDC इन NVCC पुणे एंड 2024 आई देन शिफ्टेड टू खारगर एंड उसके बाद फिर अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं। हाँ प्रभु जी, आपकी कृपा से। तो ये एक्चुअली छोटा सा टाइमलाइन है जितना मैंने इसमें अपने आप को देखा कि हमेशा मैं भक्तों के बीच में ही रहा। जब मैं 2014 में कॉलेज में आया था तो व्हाट एक्चुअली इंस्पायर्ड मी नॉट टू जॉइन द वॉइस क्लब वाज द सीनियर्स। तो उस टाइम पे जो सीनियर्स थे वो आके बोलते थे कि आप सब क्लब ज्वाइन करना लेकिन एक क्लब ज्वाइन मत करना, वो है वॉइस क्लब। तो उस टाइम पे वो जब आए थे सीनियर्स, उस टाइम पे सीनियर्स में मुझे याद है प्रतीक प्रभु आए थे और प्रतीक प्रभु अभी शायद इधर नहीं है। प्रतीक प्रभु आए थे और वो बता रहे थे कि यू जॉइन द वॉइस क्लब। देन हमने बोला ठीक है हम ज्वाइन करने की सोचेंगे लेकिन आपका फ़ीस क्या है? तो उन्होंने फ़ीस बोला था 300 रुपीज़। तो हमने तो उड़ीसा से थे आपको पता है, तो हमें 300 रुपीज़ नहीं दे सकते अभी, तो वो पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन होने के बाद जब एक सेमेस्टर बहुत ही ख़राब गया एकेडमिकली, देन फिर मैं एक फ्रेंड के पास गया था। तो फ्रेंड जो था तो वो माला जप कर रहे थे, तो मैंने कहा ये क्या है? तो ये माला है मेरे बड़े भाई जो एक्चुअली ही सभ्यसाची प्रभु, तो उनके बड़े भाई वॉइस में पार साथी प्रभु, तो वॉइस में रहते थे। तो उन्होंने कि वॉइस एक बहुत अच्छा सेंटर है जहाँ पर स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग मिलता है कैसे कैरेक्टर कल्चर अपना मेंटेन करके अपना आगे पढ़ाई करते हैं। देन आई ऑल्सो फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या है वो प्रैक्टिसेस। देन फिर मैंने भी बोला कि चलो आपके जो सीनियर है उनसे मेरे को भी इंट्रोड्यूस कराने के लिए। देन फिर उस टाइम रूप शरण प्रभु जो थे तो वो उनसे उन्होंने मुलाकात कराया था। और रूप शरण प्रभु जब मुलाकात कराए तो जो फर्स्ट DYA सेशन दिए जो मेरे को वो रमेश प्रभु थे, अभी इनिशिएटेड नेम रुक्मिणी मोहन प्रभु जी ने दिया था। तो बहुत अच्छा लगा था वो DYA सेशन। उसके बाद फिर एंट्री किया। तो इस तरीके से मैंने देखा कि एक तो हम एंट्री हो गए, तो फर्स्ट ईयर हो गया। फर्स्ट ईयर होने के जब शिफ्ट हुए तो क्या मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग लगा जो सरेंडर जो हम देख पाते थे, जो हमें उस टाइम पे गाइड करते थे इस ग्रेस करुणानिमाय प्रभु, तो काफ़ी ज़्यादा सरेंडर डिवोटी थे जुगल किशोर प्रभु के। तो जो भी हम देखते थे जो डीलिंग्स होती थी इतना ट्रांसपेरेंट डीलिंग्स होता था कि कोई सीनियर जनरली है ना, हम वॉइस ये कॉलेज लाइफ में देखते हैं कि कोई किसी को सरेंडर नहीं करते, लेकिन जब हम स्पिरिचुअल साइड में देखते हैं तो यहाँ पे जो सरेंडर है अपने आप को दूसरे अथॉरिटीज़ के प्रति, तो ये देखने से बहुत ज़्यादा मेरे को इंस्पिरेशन मिला था। और मैंने सोचा था कि ये जो सरेंडर का थोड़ा सा क्वालिटी है ना, इसको फॉलो करने के लिए
और फिर मैंने यही चीज़ देखा कि जस्ट सीनियर्स को फॉलो करते रहने से अपने आप चीज़ें जो है वो सेट होती चली जाती हैं, कुछ और एक्स्ट्रा कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। तो मणिकिशोर भूत जैसे बता रहे थे कि वॉइस में पास आउट होने के बाद भी अगर हम मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा रखें और ऑथोरिटीज के साथ कनेक्शन अच्छा रखेंगे तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि स्पिरिचुअल लाइफ अपने आप चलता है। तो ये जो है ये वॉइस लाइफ प्रैक्टिस करने के बाद बहुत ही क्लियरली मैं इसको एक्सपीरियंस कर पाया, और वो एक्सपीरियंस होने के बाद जो है कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। तो 2018 में जब जॉब लगा था अशोक लीलैंड में, तब आनंदमय प्रो ने मेरे को ऑप्शन दिया था कि आप क्या करना चाहते हो। मैंने बोला था कि मैं तो जॉब लगा है तो जॉब करना चाहूँगा। तो उन्होंने लेकिन बोला कि आप एक ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, पुणे में आके थोड़ा कोचिंग ट्राई करने के लिए। तो मैंने बोला कि ठीक है प्रो जी, आप कह रहे हैं तो ट्राई करके देखते हैं, लेकिन अगर 2 महीने में लगता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर मैं जॉब के लिए चला जाऊँगा। तो वहाँ पर मैं आया पुणे में आने के बाद जो थे उस टाइम पे राधा और पंकज प्रो थे। तो राधा और पंकज प्रो के गाइडेंस में वहाँ पे देखने को मिला वो कल्चर। तो प्रोजे ने काफ़ी सपोर्ट किया एक्चुअली उस टाइम पे एकेडमी में। जो फर्स्ट ईयर में जितना स्ट्रेस लेना पड़ता था, तो प्रोजे काफ़ी सपोर्टिंग थे उस चीज़ में, और 2 महीने के अंदर लग भी गया था। तो लगने के बाद फिर उस टाइम पे विद्या सरिता एक्चुअली चालू नहीं हुआ था। प्रो जी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे राधा दीदी प्रो। तो एक क्लास में लगा था जिसका नाम था अर्पिता क्लासेस। तो अर्पिता क्लास में लगा था, तो अर्पिता क्लासेस में वो बच्चों को पढ़ाना था, क्लास 8, 9, 10 को ऐसा कुछ पढ़ाना रहता है। तो उनको मैं पढ़ाता था। तो मैंने 4 महीने पढ़ाया था। जब कॉलेज पास आउट हुआ तो कॉलेज पास आउट होने के बाद 4 महीने मैंने पढ़ाया था। तो और जुलाई में पास आउट हुए तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने पढ़ाने के बाद फिर मेरे को लगा कि अब ये बच्चों को इतना पढ़ा रहे हैं लेकिन सैलरी ज़्यादा नहीं था, तो क्या करें। तो मैंने छोड़ दिया। तो छोड़ देने के बाद फिर 2 महीना नवंबर, दिसंबर फिर कहीं ऐसी अपना प्रिपरेशन कर रहा था। तो एक जगह से कॉल आया। तो वो कॉल जो था वो बारामती में एक कोचिंग है, चैतन्य और एक था प्रो जी, दूसरा था। तो उधर से कोचिंग का नया खुला था। तो वो जो कोचिंग था वहाँ पे कैसे वो कॉल आया, मैंने उनसे पूछा। तो बोले थे कि आप एक इंटरव्यू देने के लिए गए थे भोर में, पुणे के पास। तो मैं ट्राई कर रहा था। फर्स्ट इंटरव्यू मेरा भोर में था। तो उन्होंने इंटरव्यू बोला कि आप अच्छे कर रहे हो, लेकिन क्या है अभी आपको और एक्सपीरियंस चाहिए। तो वो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने मेरा नंबर फॉरवर्ड कर दिया ये ट्यूटोरियल को बारामती में, और इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया 6 महीने के बाद। तो 6 महीने के बाद इन्होंने कांटेक्ट किया, तो मैंने इनको यही पूछा कि आपको मेरा कांटेक्ट नंबर कहाँ से मिला। तो उन्होंने बोला कि मेरा कांटेक्ट नंबर उनसे मिला है जिन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था। तो उन्होंने अपना कांटेक्ट नंबर मेरे को भेज दिया था। तो मैंने बोला ठीक है, तो अभी आपका इधर पढ़ाना है तो फिर क्या है। तो वो बोले कि आपको पढ़ाना है तो आपका पास ज़्यादा क्लासेस नहीं रहेगा, सैटरडे संडे क्लास रहेगा। तो सैटरडे संडे क्लास रहेगा तो फिर कितना आप दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको 6 घंटा है, 5000 रुपीज़ मिलेगा करके। तो मतलब बहुत अच्छा है, अभी तो हम ऐसे ही खाली बैठे हैं, 6 घंटा पढ़ाना रहेगा तो फिर 5000 देंगे। तो मैं बहुत हैप्पीली चला गया और बाकी टाइम कहीं पे कर लेंगे ऐसा सोचा था। तो उसके बाद फिर वहाँ जाने लगा। तो फिर इस तरीके से कुछ और 2-3 महीने चले गए, तो उधर भी अच्छा सेट हो गया। तो सेट होने के बाद फिर राधा दीदी प्रो का जो है कोचिंग एकेडमी वो स्टार्ट हो गया। तो उधर उनको भी रिक्वायरमेंट हो गया। तो रिक्वायरमेंट होने के बाद फिर मैं भी इस तरह भी पढ़ाने लगा और सैटरडे संडे भी पढ़ाता था। तो दोनों तरफ पढ़ाते टाइम तो ऐसे सैलरी जो था वो एक टाइम पे 1 लाख प्लस हो गया। तो मैं ये सोच रहा था उस टाइम पे कि ऐसा क्या है जो इतना नहीं, मतलब कुछ क्वालिफिकेशन इतना नहीं है बट फिर भी क्या है इतना मिल रहा है। तो एक ही पॉइंट मुझे उस टाइम पे लगा, इट इज़ सिंपली द कॉलेज मर्सी ऑफ द वैष्णवास, और कुछ नहीं। तो बस फिर आनंद प्रभु पूछे कि आगे कंटिन्यू करना चाहते हो क्या। तो मैंने बस इतना ही बोला कि यस प्रो जी, अगर
चल रहा है तो चलते रहने दीजिए। तो इतना तो चलता रहा। फिर आ गया कोरोना। तो कोरोना के समय फिर क्या है, सब बंद हो गया। तो राधा दीदी प्रभु फिर बोले कि अभी तो हम कुछ दे नहीं सकते, लेकिन आप कंटिन्यू करो। तो कंटिन्यू करते रहोगे तो फिर डेफिनेटली आपको आगे कुछ देंगे। तो ऐसे करके वो कोरोना के समय में मतलब ऑलमोस्ट एक साल हमने 0 सैलरी पे वर्क किया। तो प्रभु जी को उस टाइम पे रिक्वायरमेंट था और कोई उनके साथ था नहीं। तो 1 साल वर्क करने के बाद फिर जब ऑलमोस्ट सब चीज़ें खुलने लगी, फिर से सेट होने लगा और लोग फिर आने जाने लगे, तो उसके बाद फिर प्रभु जी ने बोला कि ठीक है, अब भाई आपको अर्पिता क्लासेस जो भी है या बारामती में एक क्लास था तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ही आपको क्या है, जितना आप सैलरी आपको मिल रहा है अभी 1 लाख प्लस हम आपको दे देंगे करके। तो फिर राधा दी प्रभु का एक्चुअली बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे ज्वाइनिंग में। तो दो प्रभु जी को मैंने बोला था कॉल करके कि प्रभु जी आप आ नहीं रहे करके। तो प्रभु जी बोले एक्चुअली मेरा टाइम चल रहा है, एडमिशन का टाइम चल रहा है। उनको जब भी कॉल करो तो या तो एक ही चीज़ बोलेंगे, तो एडमिशन टाइम चल रहा है या तो एग्ज़ाम टाइम चल रहा है। और वो बोलते मैं अगर बाकी टाइम होता तो मैं 100% आता। तो मैं समझ गया था प्रभु जी का 100% कितना परसेंट होता है। तो मैं एक्चुअली प्रभु जी को बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि प्रभु जी ने बहुत कंट्रीब्यूट किया था मेरे इस ज्वाइनिंग में। और मेरा एक ही रियलाइजेशन है, वो यही रियलाइजेशन है कि बस सीनियर्स भगवान की कृपा से, जो परंपरा की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से जो मिले हैं, जो हमें गाइड कर रहे हैं, वो आप बहुत ही परफेक्ट हैं, बहुत परफेक्ट हैं। और बस सिंपली फॉलो करने से चीज़ें अपने आप चलने लगती हैं, अपने आप। और NIT राउरकेला का जो प्रोजेक्ट इतना अच्छे से चल रहा है, वो जुगल किशोर प्रो, सिलेक्शन प्रो, बिकॉज इनका भक्ति जो है गुरु महाराज के प्रति इतना दृढ़ है कि उनकी भक्ति का रेसिप्रोकेशन से ये सब चल रहा है। बाकी जो है कुछ कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा है नहीं, बस हम प्रयास कर रहे हैं उसका एज इट इज़ फॉलो करने का। तो इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। आप प्लीज़ थोड़ा सा प्रे कीजिएगा कि मैं भक्ति में बस एक और स्टेप आगे चल पाऊँ, लाइफ में फॉलो कर पाऊँ अपने सीनियर्स को। अब हाँ, तो करेंटली आई एम सर्विंग अलॉन्ग विथ विश्वकीर्ति प्रो इन NIT राउरकेला प्रोजेक्ट। और वहाँ पे अभी इस साल जो है भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से प्रीचिंग थोड़ा स्टेबल हुआ है। तो इस बार उत्कर्ष में अपकमिंग ऑलमोस्ट 12 devotees have registered. And we require all of your blessings that let them get shifted to voice, and उनको भी वही कल्चर मिले, वही blessings मिले जो आज हम सब प्राप्त कर पा रहे हैं। हरि बोल।